अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात एक इंसान जो है, वो इतने ख़राब हालात का, इतने बड़े बहरान का शिकार हो जाता है कि देखने वाले समझते हैं कि ये बंदा बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, दुनिया मीट हो गया और कभी भी दोबारा बेहतर पोजीशन के अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन लोग बाज़ औक़ात इतने बेहतरीन, रेज़िलिएंट, फ्लेक्सिबल, इतने बेहतरीन इंसान होते हैं कि वो फिर वापस अपनी ग्लोरी और अज़मत की तरफ लौट आते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, उनके अंदर कौन-सी सिफ़ात और क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें इस कदर बेहतरीन इंसान बनाती हैं। जब हमने इस टॉपिक के ऊपर अपना काम और रिसर्च शुरू की, तो हमारे सामने ऐसी 5 बातें आईं। ये 5 बातें यकीनन बेहतरीन बातें हैं और ये ऐसी हैं कि इंसान कितने ही बड़े बहरान का शिकार क्यों ना हो जाए, बहरहाल लौट आता है। देखते हैं कि ऐसी 5 बातें जो हैं, वो कौन-सी हैं। उनमें से जो पहली है, वो है दे रिमेन ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव। पहली सिफ़त उनकी ये है कि वो शुक्रगुज़ारी का रवैया तर्क नहीं करते, बल्कि पहले से ज़्यादा अपना लेते हैं और छोटी-छोटी बातों पे भी, मामूली नौइयत की जो बातें हैं, उनकी भी नाक़दरी नहीं करते, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। उन पे भी शुक्रगुज़ारी का जो अमल है, इसको जारी रखते हैं। तो ये उनका पहला कि हर एक वो चीज़ कि जो अब तक उनके पास है, वो उस पे शुक्रगुज़ार रहते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त तेरा शुक्र है, चाहे वो मामूली नौइयत की चीज़ें ही क्यों ना हों। तो ये उनके अंदर पहली 5 में से एक सिफ़त ये है। और दूसरी सिफ़त कौन-सी होती है, आइए देखते हैं। दे व्यू सेटबैक्स एज़ लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़। वो ये समझते हैं कि जो मुझे नाकामी हुई, जो मुझे धचका लगा, जो मैं ठोकर खा के गिरा, तो ये दरहकीकत मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये यहाँ से मुझे सबक सीखना है, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट लेसन जो है, वो मुझे ज़िंदगी सिखाना चाहती थी। इस वजह से मैं जो है इस यहाँ तक आया और इस तरह के हालात का शिकार हुआ। तो वो इसको एक नाकामी के तौर पे नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि जी हाँ, ठोकर लगी, गिर गए और अब हम समझ रहे हैं दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की और पहले जैसा उससे भी बेहतर बनने की कोशिश में हैं। तो ये दे व्यू सेटबैक्स एज़ लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़। वो इसको लर्निंग का एक्सपीरियंस और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी, लर्निंग का मौका, सीखने का मौका समझते हैं। तो आगे जो चौथी बात ये है, दे फोकस ऑन व्हाट दे कैन कंट्रोल। अब देखिए, अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है। बेपनाह हिकमत और दानाई इस एक बात के अंदर है। वो कैसे? देखिए, हम उन चीज़ों पे रोते-धोते रहते हैं, हम उन चीज़ों पे कुढ़ते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, लेकिन हम पूरी तवज्जो उन पे मरकूज़ नहीं करते जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। अब अगर हम पूरी तवज्जो उन चीज़ों पे मरकूज़ कर लें जो मेरे और आपके अपने कंट्रोल के अंदर हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा? कम से कम हम ये जो हाफ़ है, ये जो निसफ़ है, ये जो एरिया है, इसमें हम बेहतरीन परफ़ॉर्म करना शुरू कर देंगे। और जितने भी लोगों ने डेवलप किया, जितने भी लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई, हत्ता कि जितने भी लोगों को बैरूनी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिले, उन्होंने पहला काम ये किया था कि उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर जो कुछ है, वहाँ पे उन्होंने अपनी इस्लाह की और ज़बरदस्त इस्लाह की। तो ये चौथी और
पांचवी और आखिरी बात क्या है? दे रिमेंबर दैट नथिंग लॉस्ट फॉर एवर। वो इस बात को कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते कि कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है, कोई हालात हमेशा के लिए नहीं है, हम खुद हमेशा के लिए नहीं है। आई माई सेल्फ, और मैं तो एक आम और हकीर इंसान, बड़े से बड़ा, ताकतवर से ताकतवर, वेल्दी से वेल्दी, पॉपुलर से पॉपुलर, ज़हीन से ज़हीन इंसान, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, तो उसके हालात कैसे परमानेंट है? लिहाजा इस बात पे यकीन रखें कि हालात ना सिर्फ बेहतर होंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। ये आस और उम्मीद जो है हमेशा अपने जहन के अंदर रखें। 5 बातें आपसे शेयर की, ये जो 5 बातें अगर एक इंसान अपने अंदर पैदा कर ले, तो बड़े से बड़ा बुहरान जो है उसे शिकस्त नहीं दे सकता। और आइए अब आखिरी जुमला, बॉटम लाइन की बात करते हैं। विद द राइट माइंडसेट एंड विद द राइट हैबिट्स, many people rise stronger and better ultimately. Many people rise stronger and better ultimately achieving success. तो ये जो दुरुस्त किस्म का जो जहनियत और दुरुस्त किस्म की जो आदत हैं, ये इंसान को, इंसान जहाँ कहीं भी है वहाँ से एक इंसान को राइज देना वहाँ पे शुरू करती हैं और बस करती ही रहती हैं जब तक इंसान का वो माइंडसेट और वो जो हैबिट्स हैं वो कायम रहती हैं। इजाज़त दी।